अध्याय 19 महाराज परीक्षित का वैराग्य और श्री सुखदेव जी का आगमन। 1 राजा परीक्षित का पश्चाताप और आत्मग्लानि। हस्तिनापुर की राजधानी पहुंचने पर महाराज परीक्षित को अपने उस कृत्य समीक ऋषि के गले में मृत सर्प डालना पर गहरा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे कि उन्होंने एक शांत और निरपराध ब्राह्मण के साथ बहुत ही नीच व्यवहार किया है। वे मन ही मन चाहने लगे कि उनके इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन पर कोई घोर विपत्ति आए, ताकि भविष्य में वे दोबारा कभी ऐसा दुस्साहस न करें। 2 ऋषि कुमार का श्राप और परीक्षित का हर्ष। जब राजा को ज्ञात हुआ कि ऋषि कुमार श्रृंगी के श्राप के कारण 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसेगा, तो वे भयभीत होने के बजाय प्रसन्न हुए। उन्होंने इसे भगवान की कृपा माना और सोचा कि बहुत दिनों से वे संसार के भोगों में आसक्त थे, अब भगवान ने उन्हें वैराग्य का एक ठोस कारण दे दिया है। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजकाज सौंप दिया और स्वयं समस्त आसक्तियों का त्याग कर आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए। 3 गंगा तट पर ऋषियों का समागम। परीक्षित ने गंगा जी के पवित्र तट को चुना, क्योंकि ये नदी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पराग को लेकर बहती है। उनके इस कठिन व्रत की सूचना पाकर त्रिलोकी को पवित्र करने वाले महान ऋषि मुनि अपने शिष्यों सहित वहां पधारे। इनमें अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, नारद और भगवान व्यास जैसे श्रेष्ठ मुनि सम्मिलित थे। परीक्षित ने सबका यथोचित सत्कार किया और उनके चरणों में वंदना की। 4 राजा की प्रार्थना। ऋषियों के समक्ष खड़े होकर परीक्षित ने विनम्र भाव से कहा कि वे स्वयं को धन्य मानते हैं कि उन्हें आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हुए। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें भगवान की रसमय लीलाओं का श्रवण कराएं। उन्होंने कहा, चाहे तक्षक मुझे डस ले या कोई और, मुझे उसकी चिंता नहीं है। बस मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे और मुझे चाहे किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, संतों की प्रीति और समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव बना रहे। 5 भगवान श्री सुखदेव जी का प्राकट्य। जब सभी ऋषि विचार कर ही रहे थे, तभी वहां व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वे किसी भी बाहरी चिन्ह या आश्रम के बंधन से मुक्त थे। 16 वर्ष की अवस्था, दिगंबर वेश, शांत स्वभाव और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। उनकी छवि अत्यंत तेजस्वी थी। यद्यपि उन्होंने अपना तेज छिपा रखा था, फिर भी उपस्थित मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और सम्मान में खड़े हो गए। परीक्षित ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर बैठाया और उनकी पूजा की। 6 परीक्षित के प्रश्न। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से अत्यंत मधुर वाणी में पूछा कि जो मनुष्य मरणासन्न है, जिसकी मृत्यु निकट है, उसका परम कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए? उन्होंने ये भी पूछा कि सामान्य मनुष्य के लिए भी जीवन में क्या करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। इस प्रकार इस अध्याय में महाराज परीक्षित की अटूट भक्ति और श्री सुखदेव जी के आगमन के साथ भागवत कथा की मुख्य भूमिका तैयार होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।